धार्मिक आस्था के चलते हुए हम लोग बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें अपने साथ धारण करते हैं और अपने आप को परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो चंदन की माला पहनते हैं, कुछ लोग हैं जो तुलसी की माला पहनते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने हाथों में स्टोन को धारण करते हैं, कुछ लोग हैं जो रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। कभी आपने सोचा कि इन सभी में से परमपिता परमेश्वर का नाता सीधा सीधा किससे जुड़ जाता है? आइए जानते हैं। आज का वीडियो इसी चीज़ को लेकर के है। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी एक और खूबसूरत वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन ये हमारी आस्था से, हमारे धर्म से और परमपिता परमेश्वर से हमको सीधा जोड़ता है। देखिए, जितनी भी तरह की चीज़ें हम धारण करते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार भी होता है और आध्यात्मिक आधार भी होता है और ज्योतिषी कारण भी होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ रुद्राक्ष की। देखिए, रुद्राक्ष जो है ये इतना पवित्र है, इसे देखते से ही इससे मोह हो जाता है, इससे प्यार हो जाता है। जिस तरह से पहली नज़र का प्यार युवा अवस्था में होता है ना, उसी तरीके से अगर कोई असली और बहुत सुंदर रुद्राक्ष जब आपके सामने आता है तो आपकी भावनाएं उमड़ पड़ती है और आप उससे प्यार कर बैठते हैं। जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सच्चे रुद्राक्ष की पहचान का सबसे बड़ा कारण ही यही है। आपको दूसरे कोई तरह के उसके टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस रुद्राक्ष को देखें और देखने के बाद आपका प्यार उससे हो जाए या वो अपनी तरफ स्वयं आकर्षित कर लें, तो आप ये मान के चलिए कि वो रुद्राक्ष आपके लिए है। रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं तब भी, और शिव पुराण में शिव कथा की मैं बात करूं तब भी, ये वर्णन आता है कि जब माता सती यज्ञ में जब हवन करते हैं और शंकर जी को उनके पिताजी नहीं बुलाते हैं माता सती के, तो माँ सती अकेली जाती है और जब अपने पिता के यहाँ पर अपने पति का अपमान महसूस करती है तो उन्हें आत्मग्लानि होती है और वो यज्ञ में कूद करके और आत्मदाह करती है, अपने आप को नष्ट करती है, सिर्फ इस वजह से कि उनके पति का सम्मान नहीं होता है। और इस बात से क्रुद्ध होकर के, और जब शंकर भगवान उसके बाद जो अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, उस दौरान उनकी आंखों में ज़बरदस्त क्रोध होता है और उस क्रोध की वजह से दृग बिंदु जो उनकी आंखों से बाहर आते हैं, उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष का निर्माण हुआ। ऐसी कई कथाएं हैं, में से एक कथा यह है। तो जब प्रभु शंकर के आँखों के बिंदुओं से, आँखों के वहाँ से जो जल गिरा, उससे जिस वृक्ष का निर्माण हुआ या जिन वृक्षों का निर्माण हुआ, उसका फल है रुद्राक्ष। और ये ग्रीन कलर का जब ऊपर से हटाते हैं तो अंदर से गुठली निकलती है, और उसको जब बीच में से काटते हैं तो अंदर सेक्शंस मिलते हैं, और ये सेक्शन के अंदर कॉपर और आयरन की उपस्थिति होती है। तो जब भी आप रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करते हैं, जब भी आप रुद्राक्ष को किसी मंत्र का उच्चारण करके धारण करते हैं, तो ये अंदर के सेक्शंस चार्ज हो जाते हैं और फिर ये जीवन भर अपनी सकारात्मकता आपको देते हैं। आइए तो बात करते हैं कि तकरीबन 350 के आसपास की प्रजाति का ये रुद्राक्ष जो हमें जीवन में क्या क्या देता है। अलग अलग मुखी होते हैं, ये जानकारी बचपन से आपको है। 1 से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं और उससे ज़्यादा के भी होते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2-4 मुख्य प्रयोगों पर, जिनके किंतु परंतु शायद आपके मन में बने हुए होंगे। सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपके गृहस्थ जीवन में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए शादी नहीं हो पा रही है, या शादी बहुत देर से हो रही है, या गर्भावस्था को लेकर के कोई दिक्कत है, या पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, ऐसे में इन तमाम सारे समस्याओं से गुजरने वाले सम्मानीय सदस्यों को हमेशा गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या है? बेसिकली ये प्राकृतिक तौर पर पेड़ से ही 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए आते हैं, और ये जुड़े हुए रुद्राक्ष में एक गौरी और एक शंकर का प्रतीक होते हैं। और ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, ये प्यार का प्रतीक है, ये परिवार के निर्माण का प्रतीक है, ये परमपिता परमेश्वर और माँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इससे वैवाहिक जीवन जो है वो सुंदर और खूबसूरत होता है। तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को ज़रूर धारण कीजिए। अब आ जाती है बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे हैं या आप बड़े भी हो गए, लेकिन जीवन में किसी एग्ज़ाम को आपको पास करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आपको पास करना है, या अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है,
तो ऐसे में गणेश रुद्राक्ष जो है वो हमेशा बताने में आता है, जब आप गणेश रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो देखिए गणेश रुद्राक्ष जो है उनके साथ रिद्धि और सिद्धि दोनों है, अर्थात उनके पास बुद्धि है। बुद्धि हमेशा ये सिखाती है कि नॉलेज का उपयोग कैसे करना है। इस वजह से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कठिन मेहनत कर रहे होते हैं और जो 2 से 3 घंटे आप उस एग्जाम में गुजारते हैं, उस दौरान उस नॉलेज का श्रेष्ठता से प्रयोग कैसे करना है, ये गणेश जी की बुद्धि आपको बताती है। इसलिए गणेश रुद्राक्ष जो है वो पहनना ज़्यादा हितकर होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। ऐसे कोई सम्मानीय व्यापारी जो अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं या नेम फेम चाहते हैं, देखिए जिन लोगों को नेम फेम की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ जिन लोगों को अपने व्यापार में उन्नति की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को 10 और 12 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करना चाहिए। वो 10 और 12 मुखी के रुद्राक्ष को धारण करने से नेम फेम भी हासिल होता है और साथ ही साथ वो अपने जीवन में, अपने व्यापार में अभिवृद्धि भी कर पाते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। कुछ लोगों के जीवन में काल सर्प दोष जो है वो बड़े मोटे तौर पर प्रभावित करता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसके निवारण के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपको 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन पर काम करना चाहिए या उसे आपको धारण करना चाहिए, जिससे आप इस दोष से मुक्ति जो है वो हासिल कर पाते हैं। चलिए, कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियां हैं जो बहुत लंबे समय से चल रही है या बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, वो सब आप करिए, लेकिन अगर उसमें और राहत आप चाहते हैं तो फिर आपको अपने जीवन में 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, क्योंकि जो 14 मुखी रुद्राक्ष है इसमें सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर होती है और सबसे ज़्यादा ताकत होती है, शक्तिशाली होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे आदरणीय दोस्तों कि रुद्राक्ष के ये 4-5 बिंदु आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और आपकी मैं कुछ मदद कर पाया होऊंगा। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। कई बार अलग अलग तरह से न्यूमरोलॉजी और वास्तु पर वर्कशॉप्स होती हैं मेरी, आप उसकी जानकारी हासिल कीजिए और ज्वाइन कीजिए ताकि आप भी अपने आप को एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट बना सकें। और अगर कोई प्रेडिक्शन आप चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पर भेजिए और फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर के अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मीय शुक्रिया। प्यार बनाए रखें। प्रणाम।